हेलो, नमस्कार प्यारे साथियों। दोस्तों, पहचान एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आप सभी के लिए एक बहुत बड़ा अपडेट अभी वीएमओ ने जारी किया है, जिसके तहत आपका जो टाइम टेबल है दिसंबर सेशन की एग्ज़ाम्स का, वो जारी कर दिया गया है वीएमओ के द्वारा। कई सारे स्टूडेंट इस चीज़ के कन्फ्यूजन में थे कि 25 से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली है, तो टाइम टेबल इतना लेट टाइम हो गया, फिर भी टाइम टेबल जारी क्यों नहीं किया गया। तो आप सभी के लिए ये एक खुशखबरी, एक न्यू अपडेट है एक टाइप से, ताकि आपको जो आपका वेटिंग था वो क्लियर हो चुका है। आपका जो दिसंबर का है, जो दिसंबर 2020 की जो एग्जामिनेशंस हो रही थी, उनके लिए टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। ठीक है। और इस बार पेपर पैटर्न की भी कुछ बातें करेंगे। और कई सारे स्टूडेंट कन्फ्यूजन में है कि कौन से पेपर जो हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, और इसके अलावा कौन से पेपर हैं जो डेस्क्रिप्टिव टाइप के होंगे, और कौन से पेपर हैं जो कि उसमें आपके डेस्क्रिप्टिव के अलावा जो ए बी खंड में आए होंगे। ठीक है। तो इन चीज़ों के ऊपर हम बातचीत करेंगे। पहले आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ। इसके अलावा हम चलते हैं कि जो आपका टाइम टेबल है उसकी बातचीत करते हैं। ऑल ऑफ फर्स्ट, आपने टाइम टेबल देखा होगा कि यहाँ पर 25 तारीख से आपका स्टार्ट होने जा रहा है। अभी 25 तारीख से जो ये QES जो आपका सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के लिए आपका ये इंग्लिश के लिए है, कंपलसरी इंग्लिश के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर है। 25 तारीख को पेपर होगा, और ये है आपका आफ्टरनून शिफ्ट में, यानी 12 से 2 बजे, 2 घंटे का शिफ्ट में पेपर रहेगा। सेकंड शिफ्ट में इस दिन कोई एग्ज़ाम नहीं है। 26 तारीख को होगा। फिर उसके बाद में आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन का 27 को है। फिर उसके बाद में पहली 1 3 को है, 1 मार्च को है QEG का। एंड फिर 2 मार्च को है आपका PG। जो ये सारे हैं, इसके अलावा जो अभी जो मैंने सारी चीज़ें जो ये बताई हैं ऊपर वाली, ये अंडर ग्रेजुएट वालों के कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं। और इसके अलावा जो भी है, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ PG वाले स्टूडेंट और UG वाले स्टूडेंट, तो यहाँ इस चीज़ का फोकस करना है कि ये 2 तारीख जो 2 बार लिखी हुई है, ये PG के लिए अलग है, UG के लिए अलग है। अब PG के जो सब्जेक्ट्स हैं उन सभी सब्जेक्ट्स के लिए ये फर्स्ट शिफ्ट में, और UG के लिए हैं ये वाले सब्जेक्ट जो कि सेकंड शिफ्ट में। जैसे पॉलिटिकल साइंस का 3rd नंबर का पेपर ये रहा, PS03। ये कोड नंबर्स हैं, आप इसका विश्लेषण कर सकते हैं, समझ सकते हैं चीज़ों को। और इसके अलावा आगे 3 तारीख को पेपर है, ये रहेगा आपका 4 को है, 5 को है, 6 को है। ठीक है। और उसके बाद में आपका है जो पेपर, वो है 6 के बाद में 8 को है डायरेक्टली, और 8 के बाद में है 9 को है आपके पेपर, और 10 को भी है डिप्लोमा सर्टिफिकेट, सभी चीज़ों की एग्ज़ाम्स है। और उसके बाद में आपका 10 के बाद में है 12 को है, 13 को है, 16 को, 15 को है, सॉरी 16 को नहीं है, 15 को पेपर है आपका, 16 को भी है, 17 को है, 18 को है, 19 को है। ठीक है। तो ये सारे एग्ज़ाम्स हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के। आप इसको डेस्क्रिप्टिव में मैं लिंक्स डाल दूंगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं, देख सकते हैं। और इसके अलावा आपको राष्ट्रीय छात्र सहायता मंच पर हार्दिक स्वागत है। इन चीज़ों से रिगार्डिंग आपको कंप्लीट नॉलेज या कंप्लीट डिटेल्स जो हैं वो आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। बात करें हम पेपर पैटर्न्स की, तो पेपर पैटर्न्स कैसे रहेगा। प्यारे दोस्तों, आप सभी के जो भी सब्जेक्ट कंपलसरी हैं, कंपलसरी का मतलब हो गया कि आपके जो सब्जेक्ट कंपलसरी हैं, यानी जैसे कि हिंदी एंड इंग्लिश वगैरह जो एक कंपलसरी होते हैं, जो ऐसे सब्जेक्ट जो कि आपके बाद में जा कर के उनको 3 ईयर में से एक ही बार क्लियर करना पड़ता है, वो मतलब एक एज ए एक स्टैंडर्ड सब्जेक्ट हैं जो कि आपको वो करने ही पड़ते हैं। तो वो एक कंपलसरी सब्जेक्ट हैं, अनिवार्य सब्जेक्ट हैं। उन सब्जेक्ट्स का तो आपका जो पेपर पैटर्न रहेगा वो ऑब्जेक्टिव रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा। अब ऑब्जेक्टिव कैसा रहेगा। ऑब्जेक्टिव में देखिए, जो अंडर ग्रेजुएट हैं, यूजी वाले हैं, यानी जो बीए बीएससी है ना, ये बीकॉम वाले, ये सभी स्टूडेंट्स के जो ये वाले कंपलसरी सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ, तो ये सब्जेक्ट में आपसे 70 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन का 1 नंबर मिलेगा। ठीक है। नेगेटिव मार्किंग वगैरह नहीं है, ऑब्जेक्टिव ऑप्शंस भी दिए जाएंगे, और बिल्कुल नॉर्मल और इजी लेवल का आपको पेपर दिया जाएगा। ठीक है। ये तो बात रही अंडर ग्रेजुएट वाले की, जो कि कंपलसरी सब्जेक्ट की मैंने बात की है। इसके अलावा जो
आपके मेन सब्जेक्ट्स हैं, मेन सब्जेक्ट का मतलब जो 2 सब्जेक्ट को छोड़ करके आपके 3 सब्जेक्ट होते हैं, उन सब्जेक्ट्स की मैं बात करूं तो उन सब्जेक्ट्स में आपका जो डेस्क्रिप्टिव पेपर होगा वो 2 खंडों में आयोजित होगा, ए खंड में और दूसरा होगा आपका बी खंड में। अब जो ए खंड में होने वाला पेपर है वो होता है 30 शब्दों वाला। कितने शब्दों का? 30 शब्दों का। बी खंड में जो पेपर होता है वो होता है 200 शब्दों का। 200 वर्ड लिमिट्स होती है इसकी। अब ए वाले खंड में आपसे 30, जैसे आपके पेपर में जो सी वाला पहले खंड आया करता था, पहले सी आया करता था, इसको अब बंद कर दिया गया है। कोविड-19 की सिचुएशन की वजह से ज़्यादा काफ़ी विस्तार पूर्वक सिलेबस आप पढ़ भी नहीं सकते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आपका पेपर बिल्कुल ईजी रहेगा और ए और बी खंड पूछा जाएगा। पहले खंड में 30 शब्दों का और दूसरे खंड में आपसे 200 शब्दों का। सबसे बढ़िया बात मैं क्या करता हूँ कि अगर आप यूजी क्लियर करना चाहते हैं, अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करना चाहते हैं, तो उसमें आपको सबसे ज़्यादा वर्ड लिमिट्स पर फोकस करना है। 30 में आपका खंड ए और दूसरा जो बी खंड है वो है आपका 200 शब्द का। तो इसका विशेष ध्यान रखना है। आपको 30 से ज़्यादा ही 30 से 40 में शब्द लिमिट में आपको इसको पूरा करना है। इस 200 वाले में मैं आपको 250 अप्रॉक्सीमेटली 250 या 225 शब्द आपको लिख के आने हैं, ताकि क्योंकि जो यूनिवर्सिटी लेवल पर अधिकतर बार हमने देखा है कि आपकी जो कॉपी चेक होती हैं उनमें कई बार वो उसका जो एग्जामिनर है वो उसकी लेंथ को चेक करता है, ठीक है, और लेंथ के अकॉर्डिंग वो पढ़ता भी नहीं होगा तो या पढ़ते भी होंगे तो उसमें अपना कुछ नहीं इशू नहीं रहता है, वो उनकी प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो वो क्या करते हैं, कई बार क्वेश्चंस की लेंथ को ही चेक करते हैं और उसकी अगर आपने लेंथ में अच्छा खासा लिखा है तो भी आपको मार्क्स मिल जाते हैं। ये सबसे बेस्ट पैटर्न है VMOE का, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करता हूँ पीजी कोर्सेज़ की। मैंने यूजी की बात कर ली है। पीजी की बात करें तो पीजी में जैसे कि पीजी में जैसे कि पीजी के अंदर आपको बात करें कि यहाँ पर पीजी के पेपर्स जो होंगे उसमें कंपलसरी सब्जेक्ट उनके भी वही प्रोसेस रहेगा। 80 प्रश्न जो हैं वो प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव कंपलसरी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, आपके सब्जेक्ट्स जो हैं मेन सब्जेक्ट्स उनकी बात नहीं कर रहा। तो इसके अलावा जो मेन सब्जेक्ट हैं कंपलसरी के अलावा वो मेन सब्जेक्ट में वही 2 खंड आएंगे, ए एंड बी, और उसमें भी ए और बी में भी आपके वही 30 शब्द का वर्ड लिमिट एंड 200 सब्जेक्ट का बी खंड के अंदर है, यानी बी पार्ट्स के अंदर है। तो ये वाला आपका पेपर पैटर्न रहेगा। प्रैक्टिकल कैम्प्स की मैंने बातचीत कर दी है वीडियो में, और इसके अलावा आपको यही प्रोसेस फॉलो करना है। पेपर का टाइमिंग रहेगा 2 घंटे का। 2 घंटे में आपको पेपर है जो कंप्लीट करना है। नॉर्मल आएगा, बिल्कुल पेपर भी नॉर्मल पूछा जाएगा, कोई अप्रोच नहीं रहेगी उसकी कि वो हाई लिमिट का रहे, ठीक है ना, हार्ड लेवल का नहीं रहेगा। तो इजी टू मॉडरेट हो सकता है लेकिन मॉडरेट टू हार्ड नहीं हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग इस चीज़ को अपने माइंड में सेट कीजिए, जो ये वाला प्रोसेस है उसे समझिए, और इसी तरह की अपडेट पाने के लिए हमारे साथ चैनल के साथ जुड़ते रहिए। और ये मेरी आप लोगों से हृदय विदारक अंदर से मेरी ये विचार शैली के अकॉर्डिंग आप लोगों से ये विनती है कि आप हमारे साथ जुड़िए, ताकि आपका आप जो भी कोर्स कर रहे हो, जो भी आप प्रोग्राम में हो, जो भी चीज़ें कर रहे हो, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा हमारी ओर से सहायता मिल सके, ठीक है दोस्तों। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।